नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य गणित आज शुरू करेंगे, जिसमें आज अपन शुरू करेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, अब देखो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आज अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या। पहली बात किसके ऊपर करते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आज अपन बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको किससे व्यक्त किया जाता है? इसको n से व्यक्त किया जाता है। अब पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या कहते किसे? ये प्राकृत का या प्राकृतिक संख्या आपको आ जाए तो भी वही एक ही प्राकृतिक संख्या। अब अपने को प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? इसको n से व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से तो क्या होगी? शुरू होगी। एक से शुरू होगी, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो क्या है? एक है। एक से शुरू होगी और क्रमागत रूप, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर क्रमागत रूप से अनंत तक चलती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने तक आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अनंत तक। किंतु अनंत लिखा जाता नहीं है। अनंत तो एक ही होता है, अनंत तो परम पिता परमात्मा होता है। किंतु बोला जाता है कि ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। किंतु यह अनंत लिखना एक सही नहीं है। किंतु आपको जितने तक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 5 10 50 100 500 1000 जितने, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जितने तक आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो बात क्या हुई? ऐसी संख्या जो एक से शुरू होगी और क्रमागत रूप से अनंत तक चलेगी, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कौन सी है? तो आपको पता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्योंकि संख्या आपकी शुरू कितने से हो रही है? एक से हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? एक होगी। और आपको परीक्षा में आ गया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके परीक्षा में आ गया सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपका पहला ऑप्शन आ गया 1650 आ गया। दूसरा आ गया 10,210 आ गया। तीसरा आपका आ गया 50,000 आ गया। और चौथा आ गया अनंत आ गया। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? वो है अनंत, क्योंकि अपने को कोई पता नहीं, जितने तक लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये बात हुई। अपनी सबसे पहले कौन सा टॉपिक शुरू किया है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और उसमें आप संख्या पद्धति में अपना पहली कौन सी संख्या ली है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? n से। प्राकृत संख्या को या प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको n से व्यक्त किया जाता है। एक से शुरू होकर क्रमागत रूप से कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए। आपको पता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अनंत है। कोई पता नहीं, जितने तक लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है? आपको ध्यान होना चाहिए, प्राकृत संख्या होगी वो एक पूर्ण संख्या होगी। निम्न में से आपको प्राकृत संख्या नहीं, कौन कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है? आपको पता है कोई भी संख्या ऋणात्मक रूप में लिखी हुई है,
ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे कोई भी संख्या माइनस में 1 है, 3 है, कोई भी 5 है, कोई भी संख्या माइनस में लिखी हुई है वो संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। और भिन्न भिन्न में कोई भी संख्या लिखी हुई है वो आपकी कभी क्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती। जैसे 1/2 है, 3/4 है, कोई भिन्न का मतलब क्या होता है, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, ऐसे कोई भी संख्या लिखी हुई होती है वो भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं भी प्राकृत संख्या, जैसे आपको कह दिया 0.4, कोई भी पॉइंट दशमलव के अंदर संख्या है वो भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्राकृत संख्या होगी वो क्या, केवल क्या होगी, धनात्मक संख्या होगी, और वो भी आपकी एक पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक होगी, वो आपकी क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। अब अपने बात करते हैं प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं, वो कैसे पता करते हैं। तो यहां आपका एक सूत्र है, n प्राकृत संख्याओं, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n का मतलब आपको जरूरी नहीं, n का मतलब 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, कितने तक भी पूछ सकता है। इसका मतलब n है, कोई निश्चित नहीं है। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 और बटा क्या होता है 2। ये आपको सूत्र एक याद रखना है, किसका है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। आपको एक ये सूत्र याद रख लिया, एक विधि आपने सही तरीके से समझ ली तो सवाल किसी प्रकार का आएगा, आप परीक्षा में आसानी से उसको क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। सूत्र क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 और बटा क्या है 2 है। अब जैसे अपना सवाल लेते हैं, पहला सवाल छोटा ही लेते हैं, जैसे आपको कहिए 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। आपका परीक्षा में सवाल क्या आ गया, 1 से 10। अब यहां जरूरी नहीं परीक्षा में 1 से 10, आपको परीक्षा में 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 250 तक, कोई भी संख्या पूछेंगे। करने बदलेगी क्या, संख्या बदलेगी, करने की विधि में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, सूत्र यही रहेगा। 1 से 100 तक आओ, चाहे 1 से 200 तक आओ, 1 से 500 तक, आपका सूत्र यही है। अब देखो 1 से 10 तक का मतलब ये होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करके प्लस 10 तक, इन सभी संख्याओं, ये सभी प्राकृत संख्या है, इन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब 10 तक है तो अपन चाहे लिखना चाहे तो भी लिख सकते, आप 1 से 100 तक आए सबको लिख करके जोड़ कर सकते नहीं। तो आपका सूत्र क्या है, सूत्र है n कोष्टक n प्लस 1 और बटा क्या है 2। n का मतलब होता है, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। कुल संख्याएं कितनी, 1 से 10 तक टोटल संख्या कितनी है 10। तो n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। यहां पदों का मतलब यहां संख्याएं 1 से 10 तक, और यहां भी संख्या भी कितने, ये सूत्र तब होगा जब संख्या 1 से क्या होगी, शुरू होगी, 1 से क्या होगी, शुरू होगी। अब देखो यहां आपका n का मान कितना है, n का मान है आपका 10, n का मान कितना है 10। फिर ये कोष्टक है n की जगह कितना है 10 प्लस 1 और बटा क्या है 2। केवल n की जगह n का मान रखा, n अपने को पता है n कितना है 10। फिर देखो ये 10 का तो 10, ये कोष्टक है, सबसे पहले कोष्टक को सरल करेंगे। ये आपका ऐसा नहीं कि आप ऐसा करते पहले इनको और इनको गुणा कर लिया, इनको और इनको, ऐसा मत करना। तो या गुणा करो तो भी बात हुई, और इनको गुणा करके ये जोड़ लो तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्या, कोष्टक के अंदर वाली संख्या की क्या करनी, जोड़ करनी। तो 10 और 1 कितना होता है 11, और ये कोष्टक है, हमेशा ध्यान रखना कोष्टक हटाओगे तो चिन्ह किसका लगेगा, गुणा का। 10 और 1 कितना हो गया 11, बटा कितना है 2। चाहे इन दोनों को गुणा करके फिर इसका भाग लगाओ, या 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार गया, और 10 में कितनी बार गया 5 बार गया। तो 11 का गुणा 5 से करोगे कितना आ जाएगा 55। तो आपका 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है 55। जैसे और सवाल अपन 2-4 करते हैं तब आपको पूर्ण रूप से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा।
जैसे मैंने कह दिया 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग फल कितना। आपको क्या कहा, 1 से 50 तक, इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना है ये अपने को ज्ञात करना है। तो आपका पता है कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का आपको सूत्र पता, सूत्र क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 और बटा क्या है 2। या n का मान आपको पता है, n का मतलब टोटल संख्या है कितनी, टोटल पद कितने, 1 से शुरू होकर के अंत कितने तक की है 50 तक, इसका मतलब n का मान है आपका 50। तो ये 50 और यहाँ आपका n का मान कितना 50 और प्लस कितना 1 और बटा कितना है 2। फिर ये आपका 50 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 51 और कोष्टक हटाया, चिन्ह किसका लग गया गुणा का, और बटा कितना है 2। अब फिर आपका 2 का भाग 2 में 1 बार और 50 में कितनी बार गया 25 बार। फिर आपको 25 का गुणा किससे करना है 51 से, तो 25 का गुणा 1 से करोगे तो 25 से कम 25, तो हासिल कितनी लगी 25 की हासिल लगती है 2। 25 का पाड़ा कितनी बार बोलना है, 25 का पाड़ा बोलना है 5 बार, 25 का पाड़ा 5 बार बोलोगे तो 125 और ये आपके 2 कितने होते हैं 127। तो आपका 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है 1275 होता है। कितना होता है 1275। ऐसे ही आपका अगला सवाल आज गया, जैसे 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। तो यही आपका सूत्र वही, करने की विधि वही, सूत्र क्या है n कोष्टक n प्लस 1, ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n का मान यहाँ कितनी है, टोटल संख्या कितनी है 100 है, तो ये आपका 100, n का मान कितना है 100 प्लस कितना है 1, तो ये आपका 100 और ये कोष्टक हटाया, चिन्ह किसका लग गया गुणा का, और ये आपका बट्टे में कितना है 2, और यहाँ आपका 100 और 1 कितना हो गया 101 और बट्टे में कितना है 2, और ये आपका 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 100 में कितनी बार गया 2 का भाग 50 बार। अब यहाँ आपका 50 गुणा क्या करना है 101, अब 0 का 0, फिर 5 का गुणा 1 से किया 5, 5 का गुणा 0 से किया 0, फिर 5 का गुणा 1 से किया 5। इसका मतलब 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है 5050 होता है, 5050। ऐसे 1-2 सवाल और करते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे आपको कह दिया 1 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। आपको कोई भी 1 से 200 250 कितने भी देंगे, आपको एक विधि समझ में आ गई तो आप आसानी से कर दोगे। आपको योगफल पूछा तो सूत्र क्या है n कोष्टक n प्लस 1 और बटा कितना है 2, n का मान कितना यहाँ 200 और फिर यह आपका कोष्टक को हटाया, चिन्ह किसका लग गया गुणा का, n का मान कितना 200, 200 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 201 और बटा कितना है 2, 2 का भाग 200 में कितनी बार गया 100 बार गया। अब 100 का गुणा किससे करोगे, आपका 201 से करोगे, 2 जीरो के 2 जीरो आ जाए, 1 का गुणा करोगे 102 कितना आ जाएगा 20,100 आ जाएगा, 20,100 आ जाएगा। इस प्रकार अपन 1 से शुरू होने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने सवाल दे दिया आपको परीक्षा में आ गया 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ क्या है 50 से 100, तो यहाँ ऐसे मत कर देना, यहाँ सूत्र तो n कोष्टक n प्लस 1 और बटा कितना है 2। तो यहाँ आपका n का मान आपको 100 नहीं रखना, क्यों, क्योंकि आपकी संख्या शुरू कितने से हो रही, यहाँ 1 से शुरू नहीं हो रही, यहाँ संख्या कितने से शुरू हो रही 50 से शुरू रही। इसका मतलब ये हुआ आपको 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 54 ऐसे करके आपको कितने तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो बीच में कोई संख्या शुरू हो रही है तो उसका सीधा सूत्र नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना 1 से लेकर के 49 तक की संख्याओं, जैसे आपने 50 51 ऐसे करके आपका कितना हो गया 100,
तो आप पहले सबसे पहले 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लो। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के योगफल में से 1 से 49 तक की संख्याओं का योगफल क्या कर दो, घटा दो। क्या कर दो, इसका मतलब पहले क्या करना, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल होगा, उसमें से आपको 1 से 49 तक की संख्याओं का योगफल क्या कर दो, घटा दो। तो आपका कितने से हो जाएगा, 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल अपने को क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो सूत्र क्या है, सूत्र वही n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना है 2 माइनस, तो यहाँ भी सूत्र तो वही n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना है 2। n का मान यहाँ कितने 1 से 100 तक पता कर रहे हैं, इसका मतलब n का मान कितना है 100, कितना है 100, 100 गुणा कितना हो जाएगा 101 बटा कितना 2 माइनस, यहाँ n का मान कितना है 49 गुणा, और यहाँ आपका n प्लस 1 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, और बटा कितना है आपका 2, बटा कितना है 2। यहाँ आपका देखो 2 में 2 का भाग 1 बार, और 50 100 में कितनी बार गया 50 बार। फिर ये आपका 0 का 0, 0 का 0, 5 का गुणा 1 से करोगे 5 0 5, कितना हो जाएगा 50 माइनस, अब यहाँ आपका 2 में 2 का 25 में, यह आपका 50 में कितनी बार गया 2 का भाग 25 बार गया, कितनी बार गया 25 बार। अब 25 का आपका पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 25 का पाड़ा बोलना है आपको 9 बार, 25 का गुणा किससे करना है 9 बार। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, आपका 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225 में आपका हासिल कितनी लगी 22। फिर आपका 25 का पाड़ा आप कितनी बार बोलोगे 4 बार बोलोगे, 25 का पाड़ा 4 बार बोलोगे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, 100 और ये आपका 22 कितने हो जाएंगे 100 और 22 कितने हो जाएंगे 1200 और 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1225। अब इसमें से ये क्या करना है, घटा देना, 0 में से 5 जाते नहीं है तो 1 इनसे उतार दिया, तो यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 5 गए कितने बचे 5, फिर यहाँ आपके कितने बचे 4, 4 में से 2 गए कितने बचे 2, और यहाँ आपके कितने 0, 0 में से 2 जाता नहीं 1 इनसे उतार दिया, यहाँ 10, 10 में से 2 गए कितने बचे 8, और यहाँ कितने आपके 4, 4 में से ये कितना गया 1, कितने बचे 3, तो यहाँ आपके कितने 38 और 25 आपका क्या होगा 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते। इस प्रकार आपको कोई भी संख्या दे दे, बीच में से संख्या दे, तो आपको तो 1 से लेकर के जितने तक दी हुई संख्या उसका योगफल ज्ञात करोगे, और जितने तक की पूछी उससे पहले वाली संख्या का योगफल उसमें से क्या कर दोगे, घटा दोगे। इस प्रकार आप प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक ये आपका वीडियो आज यही पूर्ण करते हैं, इससे आगे और आपका वीडियो बनाया जाएगा। आप नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ में आप प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप नियमित आपकी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।